माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक्चुअल स्वरूप कैसा है? कोई कहता है कि माँ के 4 हाथ हैं, कोई कहता है कि उनका कॉम्प्लेक्शन इतना है कि जितना 1000 सूर्यों का प्रकाश होता है। और 1000 सूर्यों के प्रकाश में कुछ कैसे ही दिखता है कि हम स्पेसिफाई कर सकें कि माँ का स्वरूप कैसा होता है। बट वर्स नंबर 52 और 53 ऑफ ललिता सहस्रनाम में बताया गया है कि राजराजेश्वरी माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप कैसा होता है। आइए चलते हैं, समझते हैं इसको एपिसोड नंबर 37 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम में। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले, स्वाचक कन्या का नाम इशिता है एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 37 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम, जहां समझ रहे हैं हम माता ललिता के बहुत ही सुंदर नाम जो कि ये बताते हैं कि श्री विद्या के पथ पर चलने से, माता ललिता के पथ पर चलने से क्या मिलता है और एक्चुअल में माँ का स्वरूप, राजराजेश्वरी माँ का स्वरूप कैसा होता है। इस वर्ष में और इस एपिसोड में हम माँ ललिता के 200 नामों को कंप्लीट करेंगे और आगे के 100 नामों के सेट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ष नंबर 52 और 53 को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि इस वर्सेस में कौन से नाम होते हैं और फिर उनके मतलबों को अच्छे से समझेंगे। वर्स नंबर 52 कुछ ऐसे पढ़ा जाता है। सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी। उसके बाद वर्स नंबर 53 होता है। सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूप मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृणप्रिया। वर्स नंबर 52 में जो माँ के नाम आते हैं वो है सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा, सर्वेश्वरी, सर्वमयी और साथ ही में सर्वमंत्र स्वरूपिणी। अब ये जो सर्वमंत्र स्वरूपिणी है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं वर्स नंबर 53 में, और सर्वमंत्र स्वरूपिणी के साथ हम माँ को सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा कहते हैं और फिर मनोन्मनी कहते हैं। उसके बाद माहेश्वरी, महादेवी, महालक्ष्मी और मृणप्रिया कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर्वशक्तिमयी, सर्वमंगला और सतगति प्रदा। जो सभी मंगलों को करने वाली है उनको हम सर्वमंगला कहते हैं, और जो सर्वशक्तिमयी, जो पॉसिबली हर किसी देवता की शक्ति को हम इमेजिन कर सकते हैं। जब हम माँ के आसन तक की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र, ईश्वर सब दिखते हैं हमको, और साथ ही में हम माँ की कथाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे देवी देवता दिखते हैं। माँ के इस नाम का जो कि है सर्वशक्तिमयी है, उसका अर्थ ये है कि जो भी देवता जिस भी कार्य के लिए माँ ने लगाए हुए हैं उन सब की शक्ति जिसके थ्रू वो ये सब कार्य कर रहे हैं वो सभी की शक्ति माँ से ही ओरिजिनेट होती है। वो सभी के अंदर की शक्ति माँ है। चाहे वो इंद्र के अंदर की ऐन्द्री हो वो भी माँ है, ब्रह्मा के अंदर की ब्राह्मी हो, सरस्वती हो वो भी माँ है, रुद्र के अंदर की रौद्री हो, रुद्राणी हो, या फिर माँ पार्वती का स्वरूप हो वो भी माँ है। हर किसी की शक्ति जिसके थ्रू ये सारे कार्य यूनिवर्स में होते हैं और हमें दिखाई देते हैं या पढ़ने में आते हैं वो सभी कुछ माँ है। सबका मंगल करने वाली वो भी माँ है। अब आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कैसे हम ये कहते हैं कि माँ को जानने के लिए क्या जानना और किस चीज़ को छोड़ना और क्या ना जानना ज़रूरी होता है। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह की बात करते हैं कैसे वो हमें दुर्विचारों में, दुष्ट चीज़ों में फंसा कर रखते हैं, ये भी कहते हैं। अब उन चीज़ों की वजह से जो भी कुछ हमारे कार्य रुके होते हैं और उन चीज़ों को छोड़कर जब हम माँ के पाथ को चलना शुरू करते हैं, जब माँ अपनी तरफ बुलाती है तो उसमें जितने भी अवरोध होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। तो जो सब कुछ मंगल करने वाली हैं, हमारे जितने भी मार्ग क्षेत्र हैं उन सब के अवरोधों को खत्म करने वाली है, उन माता सर्वमंगला को हम नमन करते हैं। उसके बाद सद्गति प्रदा, यहाँ पे सत है, गति है और प्रदा है जो कि सद्गति प्रदान करने वाली हैं। सद्गति वो कही गई है जो कि आपको ब्रह्म की ओर, पर ब्रह्म की ओर लेकर जाती है। तो जो पाथ, जो गति, जो स्पीड, जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है नेचर की तरफ से,
जो कि आपको परब्रह्म की सत्य की ओर लेकर जा रहा है, वो प्रदान करने वाली, वो पुष्प प्रदान करने वाली, वो आशीर्वाद प्रदान करने वाली माता ललिता त्रिपुर सुंदरी होती है। उसके बाद माँ का नाम है सर्वेश्वरी, सभी की ईश्वरी, यानी कि ईश्वर का जो स्त्रीलिंग कहा गया है उसकी बात कही गई है, ईश्वर की जो शक्ति है उनकी बात करी गई है। सभी प्रकार के जो हमें देवी देवता, जैसे हमने सर्वशक्तिमयी में बात करी है, जो सभी की ईश्वरी है, जो कि सभी को धारण करने वाली है, सबका मंगल करने वाली है, सबकी सृष्टि करने वाली है, उसकी स्थिति करने वाली है, उन सर्वेश्वरी को हम नमन करते हैं। उसके बाद माँ का नाम है सर्वमयी, जो सब कुछ है, जिसमें कभी भी भेद नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मोटी है तो ये माँ नहीं है, ये पतली है तो ये माँ है, या फिर ये बुक है और ये किसी और प्रकार का एक्सपीरियंस है तो ये दोनों माँ नहीं है। वो हर चीज़ में व्याप्त है, हर चीज़ में उनका वास है, इसी वजह से उन्हें सर्वमयी कहा गया है, जो हर जगह होती है। और सर्वमयी के बाद माँ का नाम है सर्व मंत्र स्वरूपिणी, जो सारे मंत्रों का स्वरूप धारण करती हैं, उन माँ ललिता को हम नमन करते हैं। जब आप माँ ललिता के मार्ग पर चलते हो तो आपको कहीं ना कहीं पंचदशाक्षरी मंत्र मिलता है। जब आप पंचदशाक्षरी मंत्र की फिलॉसफी देखते हो तो वो माँ का शरीर बताया जाता है। अगर आपको याद हो तो वर्स नंबर 34 और 35 में भी हमने यही बात करी थी। इन वर्सेस का एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर दिए गए लिंक पर अटैच कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया हो। बट वर्स नंबर 34 में हम कहते हैं, श्रीमद्वाग्भवकूटैका स्वरूप मुख पंकजा कंठाधः कटी पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैक तापन्न कट्ट दो भागधारिणी। 34 का सेकेंड लाइन हमने यूज़ किया है, 35 की दोनों लाइन्स हमने यूज़ करी हैं। और उसमें कहा गया था कि कैसे पंचदशाक्षरी मंत्र का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो माँ का चेहरा होता है। उसके बाद जो मध्यकूट होता है वो माँ का गले से लेकर कटी भागे, यानी कि उनका कमर तक का एरिया होता है, कमर से नीचे तक का जो पार्ट होता है वो शक्तिकूट होता है। कैसे ये सारे कूट ही माँ का शरीर बनाते हैं। तो जब ये कहा गया है सर्व मंत्र स्वरूपिणी, तो सारे मंत्रों का स्वरूप माँ कैसे रखती है, अपने साकार शरीर को वो उन मंत्रों के थ्रू अभिव्यक्त करती है, कि कैसे वो अपने पूरे स्वरूप को उन मंत्रों के थ्रू अभिव्यक्त करेंगे। और इसे पंचदशाक्षरी का है। अगर हम षोडशाक्षरी की बात करते हैं या फिर 28 लेटर वाले मंत्र की बात करते हैं, उन सभी में हम माँ के चक्रों की, माँ के बॉडी पार्ट्स की, माँ के स्वरूप की ही बात करते हैं, ताकि हम माँ को कॉन्स्टेंटली पूजते रहें, चाहे वो यंत्र के थ्रू हो, मंत्र के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो। इसी वजह से सर्व मंत्र स्वरूपिणी के बाद वाला जो माँ का नाम है उसमें सर्व यंत्रात्मिका लिखा हुआ है। श्री यंत्र, जिसके थ्रू हम माँ की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो श्री यंत्र को हम चक्र राज कहते हैं, क्योंकि वो सारे चक्रों का और सारे यंत्रों का राजा बताया गया है। अगर आप चक्रों को देखते हैं बहुत गौर से तो आपको पूरे चक्रों के जितनी भी हिस्ट्री मिलेगी उस सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स श्री यंत्र ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इस पूरे यूनिवर्स की साइंस को, मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम सर्व यंत्रात्मिका कहते हैं माँ को, तो ये भी कहा गया है कि यंत्रों में जो सबसे बड़ा राजा है वो माँ का यंत्र है। और क्योंकि यंत्रों की जितनी भी फिलॉसफी होती है वो सभी कुछ इस श्री चक्र के अंदर आ जाती है, इसीलिए माँ सभी चक्रों को और यंत्रों को रिप्रेजेंट करने वाली है। वही है जो कि इन सारे यंत्रों का स्वरूप रखती है, और सारे यंत्र आपको लौट फिर के माता राजराजेश्वरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास ही लेकर जाते हैं। उसके बाद सर्व यंत्रात्मिका का बाद माँ का नाम आता है सर्वतंत्र रूपा। अब सबसे पहले तो हम तंत्र के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। तंत्र को यूजुअली बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है ओवर टाइम। जब हम बात करते हैं तंत्र की तो यूजुअली रील्स में जिस तरीके का तंत्र देखने को मिलता है, थोड़ा सा ब्लैक पार्ट ऑफ तंत्र ज़्यादा देखने को मिलता है, हम उसको ही तंत्र मानते हैं। बट एक्चुअल में तंत्र हर वो चीज़ है जो कि वाइब्रेशन के सर्किट को कैरी आउट कर सके। हमारा हृदय एक तंत्र है, हमारी आंखें तंत्र हैं, हमारी नाक तंत्र है, हमारा पूरा शरीर तंत्र है, क्योंकि इसके अंदर वो
प्राण की वाइब्रेशन जो है वो चलती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। इसीलिए हर चीज़ के अंदर क्योंकि माँ का वास है और हर चीज़ जो है वो माँ के विद्या के मैकेनिज्म से बनी है, इसी वजह से माँ को सर्वतंत्र रूपा भी कहा जाता है। जो हर प्रकार के तंत्र का रूप रखती हैं, उन माँ को हम नमन करते हैं। सर्वतंत्र रूपा के बाद माँ का नाम आता है मनोन्मनी। अब आपने ये देखा होगा कि हम जब भी मेडिटेट करते हैं तो हम ओम का उच्चारण करते हैं, बट शास्त्रों में स्पेसिफिकली तंत्र में इस ओम के भी और बहुत से नाद हैं जो कि हम अ उ म के बाद सुन ही नहीं पाते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स होती हैं। उस स्टेट में जो सबसे ऊंची स्टेट है ओम के नाद की, उसको हम उन्मना या उन्मनी कहते हैं। वहाँ से माँ का मनोन्मनी नाम आया है, जो कि उस अवस्था को प्राप्त करने पर ही दिख सकती हैं, जो कि ओम के, जो कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है ओम का नाद, उसकी सबसे ऊंची अवस्था है। उस पर माँ का मनोन्मनी नाम लिखा गया है। साथ ही में माहेश्वरी, भगवान शंकर का नाम महेश्वर जो है वो ओम नाद में ही आता है। जब भगवान ओम नाद में इस पूरी सृष्टि में वाइब्रेशन के रूप में विहार करते हैं, तो जब वो निर्गुण होते हैं, जब वो नाद स्वरूपा होते हैं, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, तब शंकर भगवान को, उस शिव को हम महेश्वर कहते हैं। जो उन शिव की भी शक्ति है उनको हम माहेश्वरी कहते हैं। तो उन माहेश्वरी को हम नमन करते हैं। माहेश्वरी के बाद माँ का नाम आता है महादेवी, जो इतनी महान है कि उनकी कोई सीमा ना हो। उन देवी को हम नमन करते हैं, उन महादेवी को हम नमन करते हैं। महालक्ष्मी मृडप्रिया, महालक्ष्मी के साथ बहुत सारी स्टोरीज हैं। महालक्ष्मी के लिए जो 3 स्टोरीज हम बता सकते हैं वो ये है कि सबसे पहली, माँ ने महाल नाम के एक असुर का वध किया था, जिसकी वजह से उनका नाम महालक्ष्मी हुआ। दूसरी स्टोरी बता सकते हैं कि कैसे दुर्गा सप्तशती में जो आदि पराशक्ति है, वही 3 स्वरूप रखती हुई कैसे अलग अलग इस पूरे संसार के असुरों का मर्दन करती हैं। महालक्ष्मी के स्वरूप में हमें दिखता है कि जब माता ललिता प्रकृति के स्वरूप में अपना रूप धारण करती हैं, तो उनको महालक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है। तीसरे कथा में हम कहते हैं कि करवीर निवासिनी माता महालक्ष्मी को हम नमन करते हैं, जो कि है कोल्हापुर में निवास करने वाली महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी जो है ये हर स्वरूप में है। जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो महालक्ष्मी के बारे में कैसे आपको ये पता चलता है कि वो अपने सर पर ही उन 3 विकारों को धारण करती हैं, जो कि है लिंग, योनि और काल। आपको कोल्हापुर की महालक्ष्मी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी के मुकुट के पीछे आपको वो 3 चिन्ह देखने को मिलते हैं। साथ ही में कैसे प्रकृति के स्वरूप में महालक्ष्मी बनती है माँ, और तीसरे उसमें क्योंकि वो महाल नाम के शत्रु का या फिर महाल नाम के एक असुर का वध करती है, इसलिए वो महालक्ष्मी बनती है। ये तीनों स्वरूप में जो कि अलग अलग प्रकार के तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तीनों स्वरूप में माता महालक्ष्मी ही माता ललिता बताई गई है। माता ललिता कैसे ये पूरी प्रकृति, ये पूरा जगत है और वो प्रकृति के स्वरूप में भी दिखती है हमको, साथ ही में असुरों का मर्दन भी करती हुई दिखती है हमको, साथ ही में वो 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली भी बताई जाती है हमको। तो महालक्ष्मी और कोई नहीं, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी है, महाकाली, महागौरी, महासरस्वती, सभी कुछ माता ललिता त्रिपुर सुंदरी है। मृड प्रिया कहा जाता है शंकर भगवान की प्रिया को। मृड का मतलब है शंकर भगवान का नाम और उनकी वो अवस्था जो कि उनको प्रसन्नता पूर्ण रखती है, आनंद पूर्ण रखती है, क्योंकि शिव की अवस्था ही उस आनंद में डूबना है जो कि शक्ति के सानिध्य से मिलता है, शक्ति के साथ रहकर मिलता है। इसी वजह से शंकर भगवान को मृड कहते हैं और उनकी जो प्रिया है मृड प्रिया कही गई है, इसलिए महालक्ष्मी मृड प्रिया माँ का नाम हमको वर्स नंबर 53 में देखने को मिलता है। सर्वशक्तिमयी सर्व मंगला पर हमने माँ के 200 नामों को कंप्लीट कर दिया था और हम धीरे धीरे इस जर्नी को आगे लेकर चल रहे हैं। यदि आपको कोई ऐसा पता हो जो कि इन सारे शब्दों के, इन सारी फिलॉसफी के मीनिंग से कुछ ना कुछ जान सकता है अपने मार्ग में, तो प्लीज़ इन वीडियोस को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।